चैप्टर 6। यह पूरी कहानी आलिया की जुबानी है। मैं अपने बाथरोब में थी और पहनने के लिए कोई ड्रेस ढूंढ रही थी, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनूं। तभी डोरबेल बजी। मैंने एक गहरी सांस ली, दरवाजे तक गई और पीप होल से देखा कि कौन है। उसे देखकर मैं फिर से स्माइल किया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, किसी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। सुमन, छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ यार, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे छोड़ दिया और थोड़ा स्लीपिशली स्माइल किया, जिस पर मैंने अपनी आंखें रोल की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वह मेरी इतनी इज्जत करती है कि उसने मुझे साइड किया और सीधे अंदर जाकर काउच पर बैठ गई और अपने हील्स उतारने लगी। दरवाज़ा लॉक करके मैं उसके पीछे पीछे गई और अपनी आईब्रोज रेज की। मुझे लगा था कि वह अपने इस हरकत की कोई एक्सप्लेनेशन देगी, पर उसने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे पूछ रही हो, क्या है। मैंने साय किया और उससे पूछा, तुम अपनी हील्स क्यों उतार रही हो? क्या तुम्हें अभी नहीं जाना? सुमन ने कहा, किसने कहा मुझे नहीं जाना? बस इनको पहनकर मेरी एंकल में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इन्हें उतार रही हूँ। और मेरे कंफर्ट के लिए तुमने मुझे अपने दरवाजे पर बहुत देर के लिए खड़ा रखा। उसने आखिरी लाइन बड़े सरकास्टिक तरीके से कही और अपने दोनों हाथों की फिंगर्स से हवा में डबल इन्वर्टेड कॉमास का साइन किया, कंफर्ट और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर। मैंने उसके ड्रामे पर अपनी आंखें रोल की और कहा, ओह प्लीज ड्रामे मत कर। तुम वहाँ 5 मिनट भी खड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि बेल सुनते ही मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। उसने मुझ पर अपनी आंखें रोल की और अचानक अपनी सीट से उछल कर पूछा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें पता है तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, मैंने कहा। उसी पर सुमन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। यह कहते हुए वह मेरे बेडरूम की तरफ चल दी और मैं एक खोए हुए पपी की तरह उसके पीछे पीछे चली गई। यहाँ वह मेरे कपड़े ऐसे फेंक रही थी जैसे क्रिकेट मैच में बॉल्स फेंकी जाती है, और मैं बस ऑडियंस की तरह उसे घूर रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या कर रही है और मेरे सबकॉन्शियस ने मुझ पर चिल्लाया, इसे रोको, वरना वापस आने के बाद तुम्हें ही ये सब ठीक कर पड़ेगा मैडम। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने उसे कहा, जिस पर उसने फिर से आई रोल की और मैंने हफ किया। मैं उसके पास गई और कहा, हे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ऐसे कौन कपड़े ढूंढता है? इज दिस द वे? हाँ, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है इया, बस इसे लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने मुझे इग्नोर करते हुए कहा और मेरे हाथ में एक ड्रेस और वाइट हील्स पकड़ा दी। फिर वो मेरा फोन और कार की चाबी मेरे पर्स में रखने के लिए मुड़ी। मैं बस अपनी आंखें रोल की और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। मैंने कपड़ों की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। चेंज करने के बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह आईने में देखते हुए अपनी ड्रेस एडजस्ट कर रही है। सच में वो काफी हॉट लग रही थी। उसने एक रेड ड्रेस पहनी थी जिस पर व्हाइट फेदर जैसा डिजाइन बना हुआ था उसके अपर चेस्ट पर। फिर मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई और उसे हल्का सा अपने हिप्स से पुश किया। फिर मैंने थोड़ा मेकअप किया और वो पूरे टाइम मुझे घूर रही थी। जब मैंने फिनिश किया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी और कहा, चलो आई एम रेडी। तुम हॉट लग रही हो, सुमन ने कहा, जिसने मुझे काफी हैरान कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो अब अपने टैंट्रम्स दिखाएगी और कहेगी कि कैसे मैंने उसे पुश किया और बाकी सब। पर अच्छा है कि अब उसमें थोड़ा दिमाग आ रहा है। मैं अपने मन में खुद से बात करना तब बंद करती हूँ जब वो मुझे चूटी काटती है और मैं अपने जगह पर उछल जाती हूँ। फिर मैं वहाँ अपना स्किन रब करने लगती हूँ जहाँ उसने पिंच किया। मैंने उसे गुस्से से देखा। अपने आप से बातें करना बंद करो और पहले मुझे थैंक यू बोलो, पर ये मत सोचना कि मैं भूल गई जो तुमने किया। मुझे सब याद है, बस बात ये है कि मैं और लेट नहीं होना चाहती, क्योंकि हम पहले से ही लेट हो चुके हैं, सुमन ने मुझसे कहा। थैंक यू, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा और उसे पीछे छोड़कर लिविंग रूम की तरफ चल दी। पर उससे पहले मैंने उस पर अपनी आंखें रोल की। वो मेरा और अपना पर्स लेकर मेरे पीछे पीछे आई। फिर अपना अपार्टमेंट लॉक करके हम अपने कार्स में बैठे और क्लब की तरफ निकल गए। चैप्टर 7। वियर्ड प्रपोजल। यह पूरी कहानी आलिया की जुबानी है। यह हमारा लास्ट एग्जाम था और मैं लेट हो गई थी। मैं उस क्लास की तरफ भाग रही थी जहां मुझे आज हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैठना था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अरेंजमेंट की क्या जरूरत है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और गॉड, मुझे अभी तक नहीं मिल रहा कि मुझे कहाँ बैठना है। क्लास और एग्जाम अभी स्टार्ट होने ही वाला है। हे आलिया,
मुझे पीछे से किसी ने आवाज आई। मैं मुड़कर देखती हूँ तो सुमन वहाँ खड़ी थी। ओह मेरी सेवियर, आज हम सेम रूम में बैठने वाले हैं। मैं जल्दी से उसकी तरफ भागी। थैंक गॉड मुझे तुम मिल गई। तू जानती है हमें कहाँ बैठना है? चलो जल्दी, मैंने पैनिक टोन में उसे कहा क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। अरे मुझे भी नहीं पता यार, डैम, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और मेरी आंखें और बड़ी हो गई। मैं बस उसे देखती रह गई। चल किसी से पूछते हैं, सुमन ने कहा। मैंने सिर हिला दिया। फिर हमने एक टीचर से अपनी क्लास के बारे में पूछा और उस तरफ चल दिए। तू पहले टीचर से क्यों नहीं पूछ लेती? ड्रामा करने के बजाय सीधा पूछ सकती थी ना, सुमन ने आंखें घुमाते हुए कहा। वो मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैंने अपनी जुबान दबाते हुए कहा। तेरा डम्ब ब्रेन, सुमन ने कहा। चुप रहे, तू भी तो पूछ सकती थी ना, मैंने उसे कहा। और फिर हमारी बकबक शुरू हो गई। हम बकबक करते हुए क्लास में एंटर हुए और फिर देखे कि टीचर अभी तक नहीं आए हैं, तो हमारे पास एग्जाम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टाइम था। हमने सीट्स काउंट करना स्टार्ट किया अपने रोल नंबर ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम चेक करें कि कौन सा रोल नंबर कहाँ बैठने वाला है। हे आलिया, इधर आओ, तुम्हें यहाँ बैठना है, हमारे एक क्लासमेट ने कॉर्नर से चिल्लाया। हम उसकी तरफ चल दिए। अच्छा अब बताओ मुझे कहाँ बैठना है यू डोंकी, सुमन ने आदित से पूछा। हाँ तुमने सही गैस किया, जिस लड़के ने मुझे बुलाया था उसका नाम आदित है। सुमन तू तेरा देखना, तेरी सीट इधर ही कहीं होगी, उसने कहा। अच्छा बच्चू, आलिया की सीट तो तूने ढूंढ के रख ली और मेरी नहीं। बेटा सब जानती हूँ मैं, ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना, याद रखेगा, उसने उसे कहा, या फिर थ्रेटन ही कर दिया, एक हाथ से पंच रब करते हुए जैसे उसे डरा रही हो। अरे नहीं, बस वो मेरे सामने बैठ रही है तो यू नो वो मेरी हेल्प कर सकती है, मैं उसे आंसर्स पूछ लूंगा, आदित ने कहा। मैं और सुमन उसे देखने लगे जैसे कह रहे हो सीरियसली, हमें पहले से पता था कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, फिर भी लगा शायद हमारी लुक समझ जाएगा, लेकिन हमारी सोच पर पानी फेरते हुए वो कंफ्यूज सा हमें देखने लगा। फिर सुमन ने बस आंखें घुमाई जैसे कह रही हो कितना इरिटेटिंग लड़का है, और मैंने उसकी बात पर सिर हिला दिया। छोड़ ना उसे, चल मेरी सीट ढूंढते हैं, सुमन ने मुझसे कहा। मैं हाँ में सिर हिलाया और हम रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग सीट काउंट करने लगे उसकी सीट ढूंढने के लिए। तो मुझे यहाँ बैठना है, सुमन ने अपनी सीट की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए कहा। मैंने उसे देखा और सिर हिला दिया। फिर मैं अपनी सीट की तरफ जाने लगी, लेकिन वहाँ कई लड़कों को खड़ा देखकर रुक गई। कौन सी क्लास आज हमारे साथ बैठ रही है, मैंने सुमन से पूछा, अब भी उस डायरेक्शन में देखते हुए ताकि पता चले वहाँ कौन बैठा है। मुझे नहीं पता, चल वहाँ जाके खुद ही देखते हैं, सुमन ने कहा और मैंने सिर हिला दिया। फिर हम उसकी तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुंचकर मैंने हल्का सा थ्रोट क्लियर किया और कहा, गाइज एक्सक्यूज मी प्लीज, ये मेरी सीट है। वो लोग पहले हमारी तरफ मुड़कर देखे, फिर इस पर्टिकुलर लड़के की तरफ जो वहाँ बैठा था, फिर वापस मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड्स तक स्टेयर किया और फिर सिर हिलाकर साइड हो गए। मैंने उन्हें कंफ्यूज होकर देखा। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, डम है क्या? ऑफ कोर्स, मेरे हार्ट ने कहा। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरे माइंड ने मजाक उड़ाया आंखें घुमाते हुए। मैंने दोनों पर ही आई रोल की, दोनों ही डम हैं, हम तुम्हारे ही पार्ट हैं, दोनों ने एक साथ कहा और मैंने सिर हिला दिया रियलाइज करते हुए कि वो सही कह रहे हैं। फिर मुझे थ्रोट क्लियर करने की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़कर देखती हूँ कि कौन है, और लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ओबेरॉय था। तुम्हें यहाँ बैठना है, उसके एक फ्रेंड ने कहा। मैं उसकी तरफ मुड़कर सिर हिला दिया। तब तक सिद्धार्थ अपनी सीट से उठकर और हाथ से जेस्चर करके मुझे वॉल साइड पर बैठने को कहा। मैंने पोकर फेस बनाकर वहाँ बैठ गई। ऐसा नहीं है मुझे वॉल साइड पसंद नहीं, एक्चुअली मुझे ये साइड काफी पसंद है, क्योंकि वहाँ हम वॉल से लीन कर रिलैक्स भी कर सकते हैं। पर आज मुझे पता था कि ये आदमी जिसका इतना मस्कुलर बॉडी है मुझे अपने पूरे बॉडी से हाइड कर देगा। अरे तू ये सोच तब क्या होगा जब ये अपनी इस बॉडी से तुझे दबा देगा, मेरे माइंड ने कहा। अरे चल ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे हार्ट ने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाकर उसकी तरफ देखा जैसे ही वो मेरे पास बैठ गया, और जैसा कि मैंने सोचा था उसका बॉडी सच में मेरा हाफ कवर कर रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि टीचर आ चुकी हैं।
उन्होंने आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की और कहा कि पहले डिटेल्स फिल करनी है, फिर क्वेश्चन रीड करना है। जब वो क्लास 12 को क्वेश्चन पेपर बांट रही थी, तब तक हमने अपनी आंसर शीट में डिटेल्स फिल कर ली। मैंने अब तक नोटिस ही नहीं किया। ये इतना साइलेंट क्यों है? क्या इसे मैं याद नहीं? मैं सोचने लगी शायद इसे याद नहीं। क्या मुझे खुद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, क्या पता ये स्टिल याद करता हो। कर दे बेब, मेरे माइंड ने कहा। पर एग्जाम चल रहा है, मेरे हार्ट ने जवाब दिया। मैंने उसे बोर्ड लुक दिया और फिर उसकी तरफ मुड़ गई। हे, आई एम आलिया, मैंने धीरे से विस्पर किया। हार्ट, जैसा तूने बोला एग्जाम चल रहा है, इसीलिए मैंने विस्पर किया। वेरी वेल डन, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने भी अपनी आईज रोल कर ली। फिर मैंने उसे अपना थ्रोट क्लियर करते हुए सुना। मैं अपना पूरा अटेंशन उस ब्राउन आईज वाले लड़के पर दे दिया। हे, उसने थोड़ा एरोगेंट टोन में कहा। पिग, होप तुम्हें याद हूँ, मैंने धीरे से कहा और उसने बस सिर हिला दिया। ठीक है, समझ गई, वो बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूंगी। फिर उसे क्वेश्चन पेपर मिला। ओह, लगता है आज उसका मैथ्स का पेपर है। मुझे भी मैथ्स पसंद है, पर फिर भी मुझे उसे कुछ बोलना चाहिए। ATB, मैंने स्मर्क करते हुए कहा, सोचते हुए कि शायद उसे इसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा। अपने थॉट्स में ही मैंने खुद को पैट ऑन द बैक दिया और मेरा हार्ट और माइंड दोनों मुझे चीयर करने लगा। गॉड, मैं तो क्लाउड्स में हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू टू, मैंने उसे बोलते हुए सुना। वेट, उसे ये कैसे पता? मैंने फेक स्माइल दी ये सोचते हुए। ये क्या, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? इसे फीवर है क्या? ये सोचने का सही टाइम नहीं है आलिया, नेक्स्ट यूज कर, हम एग्जाम हॉल में हैं, मेरे माइंड ने कहा और मेरे हार्ट ने भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मैंने दोनों को नोट किया। अपने पूरा पाउच सर्च करने के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं मिला और जब एक मिला तो वो भी एम्प्टी था। गॉड, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैं ऐसी तो नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ, दिस इज यू ओनली, दोनों ने एक साथ बोला मुझे मॉक करते हुए और मैंने उन्हें देखकर आंखें घुमा दी। छोड़ो इया, अब सोच क्या करना है? क्या मैं अपने उस रूट सीनियर से पूछूं? हाँ, करना चाहिए। ये सोच ही रही थी कि मैं मुड़कर देखती हूँ, वो ऑलरेडी मुझे देख रहा है, शायद मेरे वियर्ड बिहेवियर की वजह से। मैं हल्का सा शर्मा कर मुस्कुरा दी। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है क्या? एक्चुअली मैं नया लाना भूल गई और ये जो है देख ही सकते हो, मैंने उससे पूछा। मैं अपनी खाली पेन से क्वेश्चन पेपर पर पैटर्न्स बना रही थी, जैसे अगर थोड़ी सी भी इंक होगी तो चल पड़ेगी और फिर मैं आंसर्स लिख पाऊंगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसमें एक बूंद भी इंक नहीं है। और देखते ही देखते उसने अपना पेपर फिनिश कर लिया। मैंने उसकी आंसर शीट की तरफ देखकर ही कंक्लूड किया। वेल, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, पर तुम मेरा यूज कर सकती हो। ये सुनकर मैं ब्राइट सी स्माइल करने लगी। बट मैंने पूछा, मेरी एक कंडीशन है। सिद्धार्थ ने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा। ओके, मैं रेडी हूँ, कुछ भी, बस पहले पेन दे दो प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर मैं शॉक हो गई। मतलब सीरियसली, इस मोमेंट में? अगर कोई और टाइम होता तो शायद मैं हाँ के बारे में सोचती। ओह शट अप, तू तो सीधा हाँ बोल देती, मेरी इनर वॉइस ने कहा, आंखें घुमाते हुए और अपने मैनिक्योर पर फूंक मारते हुए, जिससे मैं खुद ही मुस्कुरा दी। ओके, मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता था मैंने क्यों बोला, पर उस वक्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरा मतलब पेन था। सॉरी पेन, नो ऑफेंस। गॉड, मैं तो एक प्रॉपर्ली गाली भी नहीं दे पाती क्योंकि मैं एक गुड गर्ल हूँ। वो मुझे स्मर्क करते हुए अपना पेन दे रहा था और मैं दांत पीचते हुए पेन ले लिया। गॉड, सिर्फ तू और मैं जानते हैं कि मेरा दिल और दिमाग कितना चाह रहा है कि उसके हैंडसम फेस से वो स्मर्क मिटा दूं। एक मिनट, हैंडसम? ओह प्लीज, पर सच है। गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ? छोड़ो इया, अपना पेपर करो। मैंने सिर हिलाया और अपने पेपर पर फोकस कर लिया, उसे इग्नोर करते हुए। टीचर ने अब हमारी आंसर शीट्स ले ली हैं, अब हम जा सकते हैं। मैं वेट कर रही थी कि वो खड़ा हो और चले ताकि मैं अपनी वॉल वाली सीट से निकल सकूं। याद रखना आज तुमने क्या कहा, मुझे लोगों का अपना प्रॉमिसेस तोड़ना पसंद नहीं है। अरे मैंने प्रॉमिस थोड़ी किया, बस बोला था, और तुम्हें पता है ना प्रॉमिसेस तो तोड़ने के लिए होते हैं, मैंने उसे प्लेफुल टोन में कहा। तुमने क्या नहीं किया? उसने पूछा। प्रॉमिस, मैंने जवाब दिया। हाँ, अभी तो कर दिया, उसने स्मर्क करते हुए कहा और मुझे रियलाइज हुआ। अब याद रखना तुम मेरे साथ हो बेबी गर्ल, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, उसने खड़े होते हुए कहा। फिर वो थोड़ा झुका और मेरे सिर के क्राउन पर हल्का सा किस किया।
मुझे सरप्राइज करते हुए, और फिर क्लासरूम से बाहर चला गया। मैं बस उसकी दूर जाती हुई फिगर को देखती रह गई। मेरे चेहरे पर सरप्राइज क्लियरली लिखा हुआ था। हे आलिया, आलिया। मैंने सुमन की आवाज सुनी, जैसे कोई मुझे हिला रहा हो। फ्लैशबैक खत्म। हे आलिया, आलिया। मैंने सुमन की आवाज सुनी, और जब मैं मुड़कर देखी तो वो मुझे हिला रही थी। हाँ, मैंने कहा, अपने चेहरे को थोड़ा साइड करते हुए, ताकि आंखों के कोने से गिरने वाले आंसू छुपा सकूं। तुम ठीक हो? सुमन ने मुझसे पूछा, और मैंने सिर हिला दिया। ये लो तुम्हारा ड्रिंक, उसने कहा मुझे मेरा ड्रिंक देते हुए। मैंने ड्रिंक ले लिया, उसे एक छोटी सी स्माइल दी और धीरे से कहा, थैंक यू। तुम्हारे मैनर्स। समझ गई मैं, उसने कहा, और मैं हंस पड़ी सिर हिलाते हुए।